नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम आपका है करियर काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि व्यावसायिक परामर्श की प्रक्रिया क्या होती है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि करियर काउंसलिंग क्या होता है, इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है, पूरा डिटेल में हमने करियर काउंसलिंग क्या होता है समझ लिया है। आज की इस क्लास में मैं आपको करियर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जब एक करियर काउंसलर अपने क्लाइंट की या स्टूडेंट की काउंसलिंग करता है तो वो किन किन स्टेप को फॉलो करता है अपने स्टूडेंट या अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करने में और उसकी मदद करने में। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी बच्चे ध्यान लास्ट तक देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब एक करियर काउंसलर, ठीक, जो मतलब बच्चों के करियर से संबंधित चीज़ों के बारे में जो उनकी समस्या के बारे में समाधान करने में उनकी मदद करता है। वो जब बच्चों की करियर काउंसलिंग करता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप का यूज़ करता है और कितने स्टेप होते हैं, इन्हीं के बारे में ये आज का क्लास है, ये आज का वीडियो है। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा। सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ अर्थ समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग। तो देखिए यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इट इज़ ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, और जिसके द्वारा जो परामर्शदाता यानी काउंसलर होता है व्यक्ति को उसकी रुचि, मतलब इंटरेस्ट के क्षेत्र में, उसकी योग्यता, उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, और साथ ही साथ उपलब्ध अवसर है, मतलब अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ध्यान में रखकर उसके आधार पर सही करियर चुनने में सहायता करता है। इट मीन्स करियर काउंसलिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एक जो करियर काउंसलर होता है वो अपने स्टूडेंट, अपने यानी कि जिसकी वो काउंसलिंग करता है उस छात्र की रुचि, योग्यता, क्षमता और साथ में साथ जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए, इन सभी के आधार पर सही करियर चुनने में उसकी सहायता करता है। इसी को हम करियर काउंसलिंग बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि करियर काउंसलिंग जो प्रोसेस है अब से स्टार्ट होता है। अब देखिएगा कौन कौन मेन प्रोसेस होता है। ठीक, सबसे पहला हमारा जो है रेपट बिल्डिंग, यानी जिसको विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना हिंदी में बोलते हैं। देखिए प्रक्रिया की शुरुआत एक अच्छे संबंध से होती है और काउंसलर विद्यार्थी का विश्वास जीतता है। इसका उद्देश्य होता है खुला समाज एवं अनुकूल वातावरण बनाना। इसको अब आप आसान भाषा में समझिए कि रेपट बिल्डिंग क्या होता है। देखिए करियर काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो एक करियर काउंसलर अपनाता है वो रेपट बिल्डिंग है, यानी कि जो स्टूडेंट उसके पास आया है पहले उसके साथ इस तरह से घुल मिल जाए तो कि उसकी जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, वो चर्चा कर सके उससे। ठीक है, तो इसलिए जो है करियर काउंसलर सबसे पहले रेपट बिल्डिंग करता है अपने क्लाइंट के साथ या जिस स्टूडेंट की वो करियर काउंसलिंग करा उसके साथ। ठीक है, एक संबंध बनाता है। जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं या किसी अजनबी लोग से मिलते हैं तो तुरंत ही जो है हम मुचोले नहीं हो जाते हैं, पहले एक जो है विश्वासपूर्ण संबंध बनाते हैं, पहले हाय हेलो बातचीत करते हैं। जैसे इसमें करियर काउंसलर कहेगा कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा, किस क्लास में बच्चे हैं आप, कैसी पढ़ाई चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और ऐसे फिर हाँ घर का हाल चाल, माता पिता कैसे हैं, ये सब पूछते हुए जो है एकदम मतलब इस तरीके से हो जाएगा कि वो जो आगे स्टूडेंट बैठा है इधर जो करियर काउंसलर बैठा है उसमें जो है दोनों में दोस्ती का गहरा संबंध हो जाए, घुल मिल जाए कि मतलब वो बात उससे शेयर करे, वो जो है उनकी बातों को समझे। ये इसका उद्देश्य ये होता है कि ओपन कम्युनिकेशन हो और जो स्टूडेंट है वो उसके अनुकूल एक इन्वायरमेंट जो है बनाने की कोशिश करता है करियर काउंसलर। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन, यानी कि विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है उसी के सामने। ठीक है, उसको बताया जाता है कि देखिए विद्यार्थी की आपकी रुचि क्या है, किस क्षेत्र में योग्यता आपके अंदर कितना है, क्षमता क्या है, आपका व्यक्तित्व किस टाइप का है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है या एम्बिवर्ट है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है, इन सभी का मूल्यांकन करियर काउंसलर करता है। कहने का मतलब है कि जो दूसरा स्टेप जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन, इसमें जो करियर काउंसलर होता है वो विद्यार्थी की रुचि क्या है, किस क्षेत्र में उसकी योग्यता
क्या है, उसके अंदर क्षमता कितनी है, उसका व्यक्तित्व किस टाइप का, उसके मूल्य कितना है, कौशल क्या है, इन सब का मूल्यांकन जो है वो करता है। जब मूल्यांकन करेगा तभी ना वो जो है उसको पता चल जा पाएगा कि विद्यार्थी के इंटरेस्ट कहाँ है, उसके अंदर योग्यता कितनी है, क्षमता क्या है, उसका व्यक्तित्व कौन सा है, उसका वैल्यूज़ क्या है, उसके अंदर स्किल कितनी है। तो फिर ना इसी आधार पे जज करेगा कि उसे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो वो अच्छा कर लेगा। और ये कैसे होता है, तो इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है, जो साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट बने हैं, जैसे इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, इसके माध्यम से इन्वेंट्री जो बने हुए हैं उनके माध्यम से क्या है, इन सभी चीज़ों को जो है पता करियर काउंसलर करता है। स्वयं का मूल्यांकन मतलब विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा स्टेप हमारा है करियर इन्फॉर्मेशन, यानी कि विभिन्न व्यवसायों, पाठ्यक्रमों, योग्यता, प्रवेश, वेतन, अवसरता, भविष्य की संभावनाओं की जानकारी देना है। अब क्या करता है एक करियर काउंसलर, क्या है, वो विद्यार्थी से जुड़ी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित क्या है, जो विभिन्न प्रकार के कैरियर हैं, उनके जो कोर्सेज हैं या सिलेबस है, उसके उसमें क्राइटेरिया क्या है, कैसे प्रवेश लिया जाता है, सैलरी कितने होते हैं, उसमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और भविष्य में क्या है, कितना वो ग्रो कर सकता है भविष्य में, उसमें क्या संभावना है, कैसा रहेगा फ्यूचर, इस सभी के पूरा डिटेल जानकारी देता है, जिससे बच्चों को बता सके कि कौन सी चीज़ें जो है उसके लिए सबसे बेस्ट होंगी। चौथे में करेगा गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण। कौन करेगा यहाँ पे, दोनों मिलकर। देखिए जो करियर काउंसलर है, जो स्टूडेंट है, दोनों मिलकर करियर से संबंधित लघु अवधि, शॉर्ट टर्म व दीर्घ अवधि के लिए लक्ष्य तय करते हैं। वो पहले जो है छोटे छोटे लक्ष्य तय करता है, जिससे विद्यार्थी उसे अचीव करते रहे, उससे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर ये जो लॉन्ग टर्म भी करता है, जैसे कि ऐसे करता है कि अभी आपको जो है, आप 12th पास कर लिए हैं, आपको जो है नीट पास करना है, ये करना है, या तो अभी आप 12th में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप अपना सिलेबस अच्छे से पढ़िए, साथ में इसको भी आप देखते रहिए, और फिर लॉन्ग टर्म है नीट पास करना, ठीक है। तो छोटे छोटे लक्ष्य में बांट कर वो गोल तैयार किया जाता है, और जिससे क्या है वो उससे अच्छे से अचीव कर सके। पाँचवा में डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। अब जो है विद्यार्थी जो उपलब्ध विकल्प है, जो उसके सामने ढेर सारे विकल्प करियर काउंसलर ने बताया था, उससे उसके ही क्षेत्र से संबंधित उसमें से सबसे उपयुक्त करियर का चयन करता है, ठीक है। ये जान लीजिए अंतिम निर्णय विद्यार्थी स्वयं लेता है। बस करियर काउंसलर उसे हर चीज़ समझने में उसकी मदद करता है, वो उसे थोपता नहीं है, बल्कि वो ही स्वयं निर्णय लेता है। छठवें स्टेप में क्या होता है, एक्शन प्लानिंग, यानी कि कार्य योजना बनाना। अब देखिए, अब ये पता चल गया कि विद्यार्थी की हमको ये करना है, हमको आगे साइकोलॉजिस्ट पढ़ना है, हमको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, हमको IAS बनना है। तो अब उसको जो है एक्शन प्लानिंग, यानी कि कार्य कैसे किया जाएगा, उसका पूरा योजना खाका तैयार किया जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है। आवश्यक कदम क्या उठाने पड़ेंगे, संसाधन हमारे पास कितने हैं, समय और रणनीति कैसे निर्धारित की जाएगी, A to Z सभी चीज़ जो है पहले ही बनाया जाता है। देखिए जो हर चीज़ों को प्लानिंग के साथ करते हैं, वो जो है सफलता पाने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। जो बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के, आप बिना किसी टाइम टेबल के कोई स्टडी करते हैं, तो वो जो है धड़ाम से हो जाते हैं, उनका सफलता आपकी कोई गारंटी नहीं होता है। क्योंकि जो है आपका कोई भी सफलता वो मेहनत, हार्ड वर्क मानता है, डेडिकेशन मानता है, ठीक है। वो आपके ऑनेस्टली देखता है कि आप कितने लगन से जुड़े हुए हैं। सातवां है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि योजना क्रियान्वयन। जो योजना यहाँ बना गया 6वें स्टेज में, अब 7वें स्टेज में के क्या होगा, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। विद्यार्थी अपनी योजना पर कार्य शुरू करता है, ठीक है। अब विद्यार्थी स्वयं अपने योजना पर कार्य शुरू करेगा। जैसे उसने डिसाइड कर लिया है कि हमको जो है नीट की तैयारी करना है, तो वो प्रवेश लेगा वहाँ पे, फिर अध्ययन करेगा, प्रशिक्षण लेगा, फिर परीक्षा की तैयारी करना है आदि, ठीक है। जो भी प्लानिंग हुआ कागज़ पे, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पे अब विद्यार्थी करना शुरू होगा। फिर 8वां में फॉलोअप, यानी कि अनुवर्ती कार्य, कि इसका मतलब काउंसलर समय समय पर विद्यार्थी की जो प्रगति है, उसका प्रोग्रेस है, उसकी समीक्षा करता है, उसकी जांच करता है, और जो कुछ नई प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आती है, उसको पहचान कर उनका समाधान भी करने की कोशिश करता है। तो ये आपका करियर काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, को पूरा 8 स्टेप है, जिनको फॉलो करता है एक करियर काउंसलर जब भी किसी वो विद्यार्थी की काउंसलिंग करता है। पहला है रैपिड बिल्डिंग, यानी कि दोस्ती करना। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का मूल्यांकन, यानी कि विद्यार्थी का मूल्यांकन, विद्यार्थी की हर एक चीज़ को समझना, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, मूल्य, कौशल, सभी चीज़ की जानकारी लेगा। जब A to Z जानकारी लेगा, तभी वो सबसे बेस्ट उसके लिए करियर
की चीज़ें बता पाएगा। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या है, करियर इन्फॉर्मेशन। अब उसे बताना कि क्या है, कौन कौन से जो है करियर है, उसमें कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे प्रवेश ले सकते हैं, उसमें सैलरी क्या होगा, आगे संभावनाएं कितने हैं, वो ए टू जेड पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। फिर चौथे में गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण किया जाता है कि कैसे क्या है, दोनों मिलकर करियर संबंधित लघु अवधि और दीर्घ अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। फिर पाँचवें में डिसीजन मेकिंग। अब विद्यार्थी क्या है, सब चीज़ें समझ गया होता है तो वो स्वयं निर्णय लेता है, इसमें काउंसलर उसे थोपता नहीं है, जो सबसे बेस्ट होगा। फिर एक्शन प्लानिंग। अब ये बताया कि जो लक्ष्य निर्धारित हो गया है उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, क्या क्या रणनीति करने होंगे, क्या क्या कदम उठाने होंगे, क्या हमारे पास संसाधन है, कैसे मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। फिर सातवें में जो कार्य बनाया उसको योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। फिर आठवें में क्या किया जाएगा, फॉलोअप यानी कि अनुवर्ती कार्य किया जाएगा। देखिए आप इस प्रक्रिया यानी कि करियर काउंसलिंग प्रक्रिया का महत्व क्या है, इसको समझ लीजिए आप। तो स्वयं को समझने में सहायता मिलती है, इससे विद्यार्थी अपने आप को समझने में उसको जो है सहायता मिलती है, क्योंकि जब ये चीज़ें पूरी विद्यार्थी की सामने आ जाएंगी तो वो पूरा पूरा अपने बारे में समझ जाएगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में, मेरे अंदर क्षमता कितनी है, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, सब चीज़। सही करियर चुनने में मदद करता है, सबसे बेस्ट करियर चुनने में मदद करना ही करियर काउंसलिंग का जो है उद्देश्य है। तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग भी इसमें स्टेप में, तो इसमें करियर काउंसलर क्या आता है, बच्चों के जो डिसीजन मेकिंग पावर उसको भी इन्हांस करता है। और पाँचवा, भविष्य की योजना बनती है और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। ठीक है, भविष्य की योजना भी यहाँ पे बनाई जाती है, इसलिए देखिए कार्य योजना बन रहा है और जो लक्ष्य है यहाँ पे लक्ष्य निर्धारण हो गया, लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया है। तो इस प्रक्रिया का ये महत्व होता है। संक्षेप में बात करें तो करियर काउंसलिंग प्रोसेस एक निरंतर चलने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जो व्यक्ति को स्वयं को समझने में, सही करियर चुनने में और योजना बनाने और सफलता प्राप्त करने में उसका मार्गदर्शन करने काम करती है। आप ध्यान दीजिए, करियर काउंसलर क्या है, मार्गदर्शन करता है यानी कि रास्ता दिखाता है। उस कौन से रास्ते पे चलना है विद्यार्थी स्वयं डिसाइड करता है और हर एक चीज़ जो है उसको स्वयं से करना होता है। यहाँ पे मैंने प्रोसेस फ्लो चार्ट भी बना दिया, जिससे आप क्या है, इसको अगर यदि आप पेपर में ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला रेपट बिल्डिंग, फिर सेल्फ असेसमेंट, कैरियर इन्फॉर्मेशन, गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, एक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलोअप। ठीक। अब देखिए काउंसलर की भूमिका क्या होती है। ये यहाँ पे करियर काउंसलर है तो मार्गदर्शन में मार्ग दिखाने का काम करता है, प्रेरित करता है विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए, जानकारी प्रदान करता है विभिन्न चीज़ों के संबंध में, जैसे कोर्स क्या है, क्या प्रवेश है, क्या सैलरी इत्यादि चीज़ के बारे में, और समस्या को समझने में उसकी मदद करता है। कौन? करियर काउंसलर। तो आपने आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाया मेरे बच्चों कि करियर काउंसलिंग क्या होता है, ये भी मैंने बताया संक्षेप में, और करियर काउंसलिंग का प्रोसेस यानी कि व्यावसायिक मार्गदर्शन की प्रक्रिया क्या होती है, और एक करियर काउंसलर जब एक बच्चे की काउंसलिंग करता है तो वो किन स्टेप को फॉलो करता है और उस स्टेप को ध्यान रखकर उसकी काउंसलिंग करता है। आई होप आपको आज का वीडियो जो है क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट, और इसी तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए जो है ताकत है और मोटिवेशन भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।